नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। भारत की सबसे बड़ी ऑटोकॉम एक्सपोर्टर भारत फोर्ज ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और जैसे उम्मीद थी ये क्वार्टर उनके लिए काफी खराब रहा है। इस क्वार्टर में उन्होंने पोस्ट किया है 127 करोड़ का घाटा। तो चलिए मिलकर देखते हैं डिटेल में। मित्रों, कुछ झलक इनके बिजनेस के बारे में। ये इंडिया के सबसे बड़े चेसी मैन्युफैक्चरर में से एक है। ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया है। और जैसा उनके हेड हैं मिस्टर बाबा कल्याणी, उन्होंने क्लेम किया है कि हम डिफेंस सेक्टर के अंदर भी 6-7 साल के अंदर एक ग्लोबल प्लेयर बन जाएंगे। और ये उन्होंने कहा था फरवरी 2020 में। ये है वो कंपोनेंट्स जो बनाते हैं इंजन के। इंजन कंपोनेंट्स है, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड, फ्यूल इंजेक्शन चीज ही बनाते हैं। ट्रांसमिशन और ड्राइव लाइन के कंपोनेंट्स भी बनाते हैं। कौन कौन से सेक्टर में वो काम कर रहे हैं? भाई वो ऑटोमोटिव में तो है ही है। पावर सेक्टर के भी कंपोनेंट्स बनाते हैं, ऑयल एंड गैस के बनाते हैं, रेलवे के बनाते हैं, इंजन के कंपोनेंट्स बनाते हैं, मराइन के लिए शिपिंग वगैरह के बनाते हैं, एरोस्पेस के भी बनाते हैं। तो इन्होंने किसी सेक्टर को भी छोड़ा नहीं, हर सेक्टर के अंदर वो कंपोनेंट्स बना के देते हैं। ये है इनकम का चार्ट जिसे हम डिटेल में देखेंगे। ये है जून के रिजल्ट, ये है मार्च वाला क्वार्टर पिछला क्वार्टर, ये है जून का रिजल्ट पिछले साल का, और ये है 19-20 साल भर के फिगर। ये सारे फिगर मिलियन में है। करोड़ में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1199 करोड़, 1200 करोड़ की उनको इनकम हुई है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में ये हुई थी 1795। मोटा मोटा 1800 करोड़ की इनकम पिछले क्वार्टर में थी। 1800 करोड़ से घट के वो 1200 करोड़ पे आ गई है, जो कि एक सब्सटेंशियल रिडक्शन है 600 करोड़ का उनकी टोटल इनकम में, जो कि 1/3 ऑफ द इनकम है। मतलब एक तिहाई इनकम उनकी सीधे कम हो गई है। अगर एक्सपेंस फ्रंट पे बात करें तो पिछले क्वार्टर में उनके 1785 करोड़ के एक्सपेंस हुए थे। इस क्वार्टर में ये घट के 1343 करोड़ के एक्सपेंस हुए हैं। तो एक्सपेंस में रिडक्शन तो है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि इनकम का रिडक्शन ज़्यादा है। 1200 करोड़ की इनकम हुई और 1343 करोड़ के एक्सपेंस हो गए। तो ये जो डिफरेंस रहा 144 करोड़ का, यही है उनका ग्रॉस लॉस। जी हाँ, भारत फोर्ज ने क्वार्टर वन के लिए 144 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है, जो पिछले कोई भी क्वार्टर में देखोगे तो वो पॉजिटिव ही था। तो ये पहली बार ऐसा है कि वो टैक्स से पहले जो ग्रॉस कंपोनेंट है वहीं पे वो नेगेटिव हो गए हैं। अगर टैक्स की यहाँ पे टैक्स फ्रंट पे उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, उनको 19 करोड़ के आसपास का जो ये होगा, तो ये डिफर्ड टैक्स क्रेडिट मिला है। तो उसके चलते ये 144 करोड़ का घाटा कम होके 127 करोड़ पे रह गया है। तो भारत फोर्ज का क्वार्टर वन का नेट लॉस जो रहा वो है 127 करोड़। पिछले क्वार्टर में टैक्स देने के बाद नेट लॉस जो फाइनली है वो 68 करोड़ का था। पिछले साल सेम क्वार्टर में उन्होंने 171 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और पिछले साल भर में उन्होंने 350 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा था। तो यहाँ पे उनका पिक्चर जो है, ये क्वार्टर तो खराब था ही, उनका पिछला वाला क्वार्टर भी कुछ खास अच्छा नहीं था, जबकि वहां पे कोरोना की उतनी इंपैक्ट नहीं थी। उनका अर्निंग पर शेयर घट के -2.7 हो गया। 2 रुपये 70 पैसे प्रति शेयर का उनको घाटा हुआ है क्वार्टर वन में। 1 रुपये 55 पैसे का घाटा उनको हुआ था पिछले क्वार्टर में। तो ये उनका जो फिगर है वो कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी ये परफॉर्मेंस के चलते ऐसा लग रहा है कि अगर आने वाले 2-3 क्वार्टर में, वैसे उनको दिक्कत आने वाली है क्योंकि अभी भी सेंटीमेंट्स ठीक हुए हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं हुए, नॉर्मल नहीं हुए। तो अगर यहाँ पे अगर आप 3 का अगर ये मान के चल रहे थे, क्वार्टर वन में -1.55 के आसपास का था, तो आने वाले क्वार्टर में भी उनको घाटा रहेगा। ऐसा लग रहा है कि क्वार्टर टू में लॉस रहेगा। हो सकता है क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में हल्की सी रिकवरी आए, लेकिन उनका अर्निंग पर शेयर जो है वो मोटा मोटा 5 के आसपास रहेगा, ऐसा अभी तो लग रहा है। 5 के आसपास, या हो सकता है उससे भी कम रहे। ये है उनके 5 साल के फिगर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 6,900 करोड़, 6,500 करोड़, तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आई थी। उसके बाद अच्छा खासा जंप, 8,500 करोड़, फिर 10,300 करोड़। ये अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन फिर यहाँ जैसे आपने बताया कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। पिछले 12-15 साल से सेल डाउन हो रहे हैं, गाड़ियाँ बिक नहीं रही है, टू व्हीलर नहीं बिक रहे, कार नहीं बिक रहे, मतलब उनकी बिक्री कम हो गई है। तो उसमें एक एक तो था आपका BS6 का जो था, तो BS6 वाला तो अब ट्रांजिशन काफ़ी हद तक तो हो चुका है।
तो अब उसका थोड़ी रिकवरी आने की प्रोबेबिलिटी है। हालांकि एक और चैलेंज था जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे तो कैसा रहेगा, तो उसको लेके थोड़ी सी अभी भी नर्वसनेस ऑटोमोबाइल सेगमेंट में बनी हुई है, क्योंकि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर को ही सप्लाई करते हैं मेजरली, तो उनको भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगी। हालांकि उन्होंने और भी सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर रखा है, पावर में, ऑयल एंड गैस में, ट्रेन में, जैसा हमने आगे बताया था। तो अब उनकी डिपेंडेंसी ऑटो के ऊपर इस कंपनी की कम हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। जैसा हमने बताया नेट प्रॉफिट में 650 करोड़ रहा है, वो बढ़ के यहाँ पे इनकम कम हुई थी लेकिन यहाँ प्रॉफिट बढ़ा था, जो कि एक अच्छी बात है। जैसा हम देख पा रहे हैं 697 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, फिर 750, फिर 1000 करोड़, तो ये 4 साल लगातार उनका नेट प्रॉफिट तो बढ़ा ही था। हालांकि यहाँ पे उनको कहीं ना कहीं प्राइसिंग में मैनेज करना पड़ा, या कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, जिसके चलते उनका नेट प्रॉफिट कम होके 392 करोड़ ही रह गया है। तो यहाँ पे देखिए 60% के आसपास की गिरावट उनके नेट प्रॉफिट में आई थी 19-20 साल के अंदर, और ये क्वार्टर में तो नेगेटिव लॉस में ही चले गए हैं। तो अभी पिछले कुछ उनके जो क्वार्टर्स हैं तो वो कुछ ठीक नहीं चल रहा। बात करें उनके शेयर होल्डर्स के लिए, तो उनको एक अच्छा खासा रिटर्न कंपनी ने दिया है पिछले 22 साल में, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इंडस्ट्री का पी 34 का है, इनका पी 55 का है। तो ये आप ये देखिए ऑलरेडी इनको ज़्यादा पी मिला हुआ है इनकी इंडस्ट्री से ज़्यादा। तो आप बेसिकली ये महंगा है, इंडस्ट्री के बाकी कंपनियों के मुकाबले ये स्टॉक जो है वो थोड़ा महंगा है। मार्केट उसको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, शायद इसके ऊपर ज़्यादा भरोसा है इसलिए भी दे रहा है, उसका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, पॉसिबल है। लेकिन अभी तो उनका ईपीएस भी जैसा हमने कहा कि वो कम होकर हो सकता है कि 5 के आसपास में चला जाए। ये पी पहले से ज़्यादा है, तो आप ये मान के चलिए कि ये प्राइस के अंदर आने वाले समय में करेक्शन आने की संभावना हमें तो दिखाई दे रही है कि ये करेक्शन आना चाहिए। खास करके अभी जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है उसके बाद उनके प्राइस में मामूली सा करेक्शन आया था, फिर उसके ये तो खैर सभी कंपनी में आया था कोरोना के चलते, उसके बाद से रिकवरी आई है। तो रिजल्ट से कोई करेक्शन नहीं आया, ये करेक्शन आया था लेकिन वो कोरोना के चलते आया था। तो अब ये जो है हो सकता है कि रिजल्ट के बाद कुछ समय के लिए, या जब तक उनके वापस प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आएगा, ये शेयर जो है वो थोड़ा प्रेशर में रहेगा और प्राइस में करेक्शन आ सकता है। मित्रों ये वीडियो यही समाप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे वीडियो आपके फ्यूचर में भी मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।